तो बिंदेश्वर जी, ये आज का बैठक के लिए सबको पहले से सूचना दे दिया गया है ना? जोहार दादा, जोहार। तो बैठक के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या? चलिए चलिए। Buru te daru loy. Enti kita daru gata otana ko men dai na kado bu ibili aku men na lai roroi kui. मैं लभी कसरन कुछ करना इंता मीटिंग तो ला जल्दी भूंडी भागे ना होता मीटिंग भाई अबू जोहार, मैं मुन्ना मोहता हूँ। जोहार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम कोटांगेर का हूँ। पहले तो जंगल बहुत हरा भरा था, लेकिन 10-15 साल के अंतराल में जंगल बहुत काट छाट किया है, इसलिए बहुत कम हो गया है। कोटांगर का किसान लोग ज़्यादातर धान, मड़ुआ, उड़द, मूंगफली, कुर्थी सब लगाता है, लेकिन बरसात का पानी से ही निर्भर करता है। सिंचाई का सुविधा नहीं है, कुछ सब्जी भी लगा लेता है, और ज़्यादा पानी बहने से मतलब नदी नाला में पानी धान लगाते हैं ना, बह जाता है। चाहे जब बीज आ जाता है उस समय सड़ भी जाता है, इसलिए नुकसान भी होता है ज़्यादा पानी से। और सालों भर पानी नहीं रहने के कारण बराबर खेती नहीं होता है। ठंडा के मौसम में खेती करता है, उसमें पानी कुछ रहता है, और गर्मी के टाइम में उतना पानी नहीं आता, जो कि सालों भर खेती करने लायक नहीं है, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा। हम लोग बारिश के आधारित पर खेती करते हैं, और बारिश नहीं आने से डोभा के पानी से पटाव करके हम लोग खेती करते हैं। और कभी कभी तो बहुत जोर आता है बारिश, और पहाड़ से जब भी ज़्यादा बाढ़ आता है तो हम लोग का धान सब रोपा हुआ धान सब बह जाता है। हम लोग का मीटिंग के लिए दादा लोग भी पहुंच रहे होंगे। चलिए सब कोई बैठते हैं मीटिंग चबूतरा में, और हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। और जोहार दीदी। जोहार जोहार जोहार। मेरा नाम राकेश है और मैं महिला विकास केंद्र तोरपा में काम कर रहा हूं। आज हम लोग कोटांगेर का बड़का टोली में एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य है कि आज हम लोग सीड बॉल बनाना सीखेंगे। सीड बॉल है, हम लोग बीज को मिट्टी में जो है गेंद की तरह आकार देते हैं, और उसका उद्देश्य, उससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। हम लोग का जंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो इसको बचाना है। बचाना है। क्यों बचाना है? पर्यावरण के लिए। और जंगल से हम लोग को क्या क्या फायदा है? फल फूल मिलता है। फल फूल मिलता है, और साग पात सब भी मिलता है। जंगल जो है हम लोगों को बहुत कुछ देता है। जंगल से हम लोग लाह का उपज लेते हैं, जंगल से हम लोग को तरह तरह का फल फूल मिलता है, और जंगल से हम लोग को चार मिलता है, केंदू मिलता है, केंदू पत्ता मिलता है। इसके अलावा भी बहुत तरह का चीज है, महुआ, डोरी, और ये सब भी हम लोग बेच करके अपना आजीविका को बढ़ाते हैं। तो जंगल हम लोगों को बहुत कुछ देता है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग सीड बॉल के माध्यम से हम लोग और बढ़ा सकते हैं। देखिए, सीड बॉल बनाने के लिए हम लोग को जो सामग्री चाहिए वो क्या क्या लगेगा सीड बॉल बनाने में, वो समझते हैं। हम लोग अगर एक भाग मिट्टी लिए हैं तो उसका आधा गोबर लगेगा, और गोबर का भी आधा मात्रा भूसा लगेगा, और हम लोग का जंगल में पाया जाने वाला जो फल है उसका बीज, मतलब यही का पर्यावरण में जो फल फूल होता है उसी पेड़ का जो है बीज इस माहौल में, यहाँ के पर्यावरण में ज़्यादा बेहतर उग सकता है।
इसी के लिए यहाँ का लोकल बीज लिए हैं, स्थानीय बीज का चुनाव कीजिए। तो देखिए दीदी लोग यहाँ पे आम लिए हैं, कटहल का बीज है और डहू का बीज है। इसके अलावा चार, करंज, इमली बीज ले सकते हैं जो यहाँ पे पाया जाता है। बैर का ले सकते हैं बीज, कुसुम का बीज ले सकते हैं। एक बीज को पोषक तत्व मिल सके इसलिए गोबर लिए हैं, भूसा लिए हैं, गौमूत्र लिए हैं, ताकि वो बीज जो मिट्टी के अंदर, गेंद के अंदर रहेगा, उसको पोषण मिल सके। चलिए अब हम लोग बनाने का प्रक्रिया सीखेंगे। मिट्टी ले लीजिए पहले। अब जितना मिट्टी लिए हैं उसका आधा मात्रा गोबर का ले लीजिए, और जितना गोबर लिए हैं उसका आधा मात्रा भूसा का ले लीजिए। अब हम लोगों के पास ये है गौमूत्र। गौमूत्र के मदद से इसको गूंथ लीजिए, है ना, मतलब सबको मिला दीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिक्स हो गया दादा। चलिए बढ़िया। अब हम लोग बीज का गेंद बनाएंगे, है ना। बीच में थोड़ा जगह बीज रखने के लिए, और इसमें हाँ डालिए। जो बीज छोटा है ना दीदी, उसको 2 या 3 ले सकते हैं एक ही गेंद में, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर एक बीज जो है अगर जर्मिनेट नहीं हुआ, नहीं उग पाया, ठीक है, तो दूसरा बीज उग जाएगा। तो अगर बीज छोटा आकार का है तो 2 या 3 ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से गोल करने के बाद रखिए। सीड बॉल बनाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई महीना है, जिस समय खूब गर्मी होता है। ये बीज गेंद को जो है सूखने में 3 से 4 दिन लगता है। अगर मौसम थोड़ा खराब है तो 4 से 5 दिन में ये सूख जाता है। और इसको अपने जंगलों में जहाँ पे हम ज़्यादा पेड़ चाहते हैं उस जगह पे इसको फेंकना है बरसात के दिनों में, ठीक है। आइए दीदी लोग, आप लोग भी एक बार बनाइए, जानिएगा कि नहीं। हम लोग को सब कोई को बनाना है। तो ये देखिए दीदी, ये बीज गेंद जिसको सीड बॉल बोल रहे हैं, ये बन के तैयार है। और जब मिट्टी से ये ऊपर तरह से पूरा कवर हो गया है ना, इसको बनाने का सबसे अच्छा समय जो है अप्रैल से मई का महीना है। उस समय फलों का मौसम भी होता है और हम लोग का आसपास का पर्यावरण में बहुत सारा फल फूल होता है। उसी का बीज उठा करके रखना है और इस बीज गेंद को तैयार करना है। जब ये बॉल सूख जाएगा तो देखिए इस तरह का दिखता है। ये दीदियों ने पहले बनाया था, है ना। ये सूखा हुआ बीज गेंद है, सीड बॉल है। ये जो है अब जंगल में फेंकने के लिए तैयार है। कोई नहीं छूटेगा। हम लोग जंगल जा रहे हैं, सीड बॉल को फेंकने जा रहे हैं। हम लोग को महिला विकास का दादा लोग आए थे और हम लोग को सिखाए, इस सीड बॉल को फेंकने से नया पेड़ पौधा उगेगा, नया जंगल बनेगा, इससे हम लोग को लाभ होगा। जंगल बचाना इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण को अच्छा करना है और पेड़ पौधों से बहुत सारा लाभ मिलता है, खाने को मिलता है। आम के टाइम में आम मिलता है, कटहल मिलता है, फिर जामुन मिलता है, चार मिलता है, केंद मिलता है। केंद के पत्ता से भी फायदा उठाते हैं, इसलिए हम लोग इसको फेंकने जा रहे हैं।
के साथ आगे लेगा बाधा तोरपा महिला विकास केंद्र तरफ से सीड बॉल बनाने का तरीका बताया और समझाया और हम लोग बनाए, उसको सीड बॉल बनाए। इसके बाद उसको धूप में सुखाए, सुखाने के बाद बरसात में सीड बॉल को हम लोग जहाँ जंगल कम है, पेड़ पौधा कम है, वहाँ पर जाकर हम लोग फेंक दिए ताकि बरसात में वो अच्छा से उगेगा और हरा भरा घना जंगल बनेगा। हम लोग को सीड बॉल फेंक करके बहुत खुशी हो रहा है। देखिए ये वाला सीड बॉल से अभी से पौधा बनना शुरू हो गया है, ताकि हम लोग को उम्मीद है आने वाला 2-3 महीना के बाद में ये वाला पौधा निकलेगा और फिर से और जंगल हरा भरा हो जाएगा, हम लोग को उम्मीद है। महिला विकास केंद्र के द्वारा कोटांगेर गांव में यह प्रयास किया जा रहा है सीड बॉल इनिशिएटिव का, ताकि जो घटता हुआ जंगल है उसको फिर से उगाया जा सके। तो ये सीड बॉल बहुत अनोखा, बहुत आसान और बहुत कम लागत से किया गया एक पहल है। इससे बहुत आसानी से जो है सीड बॉल बनाया जा सकता है और इसकी खास बात ये है कि ये समुदाय इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, दीदियां हो, ग्राम सभा के सदस्य हो। सीड बॉल इनिशिएटिव में सभी की भागीदारी होती है। ये पहल अनूठा इसलिए भी है क्योंकि ये जो है बहुत असरदार है जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए। हमारा जंगल जो घट रहा है इसमें समुदाय की भागीदारी के साथ सीड बॉल की जो पहल है ये एक अनूठी पहल है। इसको बनाने में मिट्टी, गोबर, भूसा, गौमूत्र और कुछ स्थानीय बीजों का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसको बीज को मिट्टी के गेंद में रख करके इसको धूप में सुखाया जाता है। लगभग जिस दिन गेंद बनाया गया, बीज गेंद बनाया गया, उसके बाद इसमें 4-5 दिन का समय सूखने में लगता है और गर्मी का समय इसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और जैसे बरसात शुरू होता है उस समय जिस जंगल को हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं उस जंगल में समुदाय के द्वारा यह गेंद फेंका जाता है। गेंद इस प्रकार से बना होता है, उसमें बीज को पोषण मिल सके उसके लिए आवश्यक सभी तत्व है उसके अंदर। और चूँकि यह बीज जो है मिट्टी से घिरा होता है तो दूसरे गिलहरी, चिड़िया, अन्य प्रकार के पशु पक्षी से इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जंगल अगर बच जाएगा तो गांव के लिए, समुदाय के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास होगा, क्योंकि जंगलों पर निर्भर करता है हमारा समुदाय। यहाँ से मिलने वाले अलग अलग NTFP प्रोडक्ट्स जैसे चार, महुआ, केंद, तेंदुपत्ता, इसके अलावा इमली, ये सभी आजीविका का हिस्सा होता है। आजीविका को एक सपोर्ट मिलता है ये सभी वन उपज से। एक तो ये है कि समुदाय को जंगलों से वन उपज मिलता रहे। दूसरा है कि जंगल फिर से पुनर्जीवित होगा तो वायु प्रदूषण जो है उससे लड़ने में हम लोग को मददगार मिलेगा। पेड़ अगर जंगल में होंगे तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र है। पहाड़ के ढलान पे जो है बारिश का पानी अपने साथ ढेर सारा मिट्टी बहा के ले जाती है। तो पेड़ का जड़ जो है मिट्टी को पकड़े रहने के कारण मिट्टी का कटाव रुकता है। जंगल अगर घने होंगे तो बारिश को आकर्षित करते हैं, तो अच्छी बारिश होती है। तो एक पहल से जो है बहुत सारा सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलता है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी इससे संरक्षण मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो यह एक अनूठा पहल है जो समुदाय के द्वारा, समुदाय की भागीदारी के साथ
हमारा प्रयास है, महिला विकास केंद्र का प्रयास है कि इसको सफल बनाया जाए।